नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी में शीतलहर का दौर अब करीब करीब गुजर गया है। शनिवार से शीतलहर पैदा करने वाली ठंडी हवाओं का प्रकोप कम होगा। अब यहां पूर्वाई चलेगी। प्रदेश में पूर्वा हवा का दौर शुरू होने से लोगों को गिरते पारे से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से पारा क्रमिक रूप से चढ़ सकता है। हालांकि ये राहत 2 दिन तक ही रहने के आसार है। इसके बाद फिर से बादल और बारिश के पूर्वानुमान जताए जा रहे हैं। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर और नाना पाटेकर की कॉमेडी फिल्म वेलकम सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म की सफलता के बाद वेलकम 2 बनाई गई, जिसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर के साथ जॉन अब्राहम थे। अब वेलकम 3 की भी घोषणा हो चुकी है। निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने अपनी वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की घोषणा की है। तब से फैंस इसके लिए बेहद उत्साहित है। वहीं अब फिल्म की शूटिंग से जुड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में शादी समारोह में पहुंचे साक्षी महाराज ने जयंत चौधरी के भाजपा में जाने को लेकर कहा कि गठबंधन से जयंत चौधरी को अमृत मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनता राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ी है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से जाटों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण किसानों पर प्रभाव होगा। इसका परिणाम यह होगा कि पश्चिम की सभी सीट दोनों गठबंधन जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर भाजपा व राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की पटकथा लिख दी है। दादाजी को भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद जयंत चौधरी ने भी दिल जीत लिया के संदेश के साथ एनडीए गठबंधन का ऐलान कर दिया। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने यूपी विधानसभा में कहा कि सार्वजनिक वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया जाएगा। सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादव और पिंकी यादव के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40,000 रुपए और अन्य मृतक को 10,000 रुपए मुआवजा राशि दी जाती है। वर्ष 1996 के बाद से इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि एक गरीब का बेटा भी पीएम बनने पर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट एवं उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 से अधिक सीट मिलेंगी। इसके साथ ही केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना उचित नहीं है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्नान के बाद श्रद्धालुओं का रेला रामनगरी में उमड़ पड़ा। घाट से लेकर मठ मंदिर और गलियां शनिवार को भक्तों से भरी नजर आई। अचानक उमड़ी भीड़ से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। भारी भीड़ को देखते हुए रामनगरी में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों का रेला लगा हुआ है। श्रद्धालुओं के सामान रखने व जाँच करने की व्यवस्था भी भारी भीड़ के चलते फेल हो गई। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा की नजर पिछले 5 साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए सियासी नुकसान की भरपाई पर है। लोकसभा चुनाव 2019 और उसके बाद विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को जाट मुस्लिम बहुलता वाली सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। रालोद के साथ गठबंधन से जाटों के साथ मुस्लिम वोट हासिल करने की जुगत भी लगाई जा रही है। हालांकि यह तो नतीजे ही बताएंगे कि गठबंधन का प्रयोग कितना सफल रहा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।